एक बहुत बड़ा ब्राह्मण विद्वान जिसका नाम मौलंक पुत्र था, वो हमेशा बहुत ही परेशान रहता था। एक बार वह 500 शिष्यों के साथ अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए बुद्ध जी के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे मन में ढेर सारे प्रश्न चल रहे हैं जिसके उत्तर के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध जी उसे देखे और कहे, मौलंक पुत्र, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, किंतु पहले मेरी एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। और शर्त यह है कि तुम्हें 1 वर्ष तक मौन रहना होगा और ध्यान करना होगा। फिर 1 वर्ष के पश्चात मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अर्थात जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी अंदर की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर अवश्य ही दूंगा। ये मैं वचन देता हूँ। मौलंक पुत्र कुछ चिंतित हुआ और सोचा, 1 वर्ष मौन और ध्यान करना होगा, तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी है या नहीं। ऐसा सोचकर वह दुविधा में पड़ गया। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा भी था। और तभी बुद्ध जी के पास में बैठा उनका शिष्य सारिपुत्र जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, बात क्या है, तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, किंतु जब मैं आया था तो मेरे 5000 शिष्य थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो, और 1 वर्ष बाद कोई प्रश्न बचा ही नहीं। और मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं, और इन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा, यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या उत्तर कर सकता हूँ। फिर मौलंक पुत्र शर्त मान लिया और ध्यान में उतर गया, और मौन होता गया, और भीतर का कोलाहल भी रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि 1 वर्ष कब बीत गए। एक दिन अचानक बुद्ध ने मौलंक पुत्र से कहा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे, और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ, अब तुम प्रश्न पूछो। मौलंक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब मेरे पास भी कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पर महात्मा बुद्ध मौलंक पुत्र से कहते हैं, असल बात यह है कि यदि तुम सत्य नहीं जानते हो तो ही समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं, और वे प्रश्न तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, और इसके अलावा तुम्हारे स्वप्न और तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। किंतु तुम मौन होकर ध्यान करते हो तो सत्य के प्रकाश से तुम्हारे समग्र प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं, और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर मिल जाता है। और सच तो यह है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी चाहिए जहां कोई प्रश्न ना उठे। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है, और यही तो ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतरी चलती बातचीत को गिरा देना, और जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो एक ऐसा असीम मौन सा छा जाता है जहां हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि अस्तित्वगत रूप से सुलझ जाती है। फिर कहीं कोई समस्या ही नहीं रह जाती।